नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके कमेंट्स का जवाब देंगे और कमेंट्स जो हमने पिक किया है वो डॉक्यूमेंट्स, डेट ऑफ बर्थ और अलग अलग डेट ऑफ बर्थ अलग अलग डॉक्यूमेंट में हो उसको लेकर के हम डिस्कस करेंगे। एक कमेंट्स को लेंगे जो लगभग सभी जो कमेंट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे। इस काम में मुझे सहयोग करने के लिए मेरे कलीग कुश जी हैं। कुश जी, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। तो आइए इस विषय पे डिस्कस करते हैं। जी बिल्कुल सर। जी सर, एक कमेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है हाँ। वीडियो में हमारी। सर, जैसे मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है और पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, ये सब है, बट मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अलग है, तो क्या कोर्ट मैरिज हो जाएगी? बाकी सब में सेम है, डीओबी है बस अलग, मार्कशीट में मिसमैच हो चुका है मार्कशीट के अंदर, तो सर शादी होगी या नहीं? प्लीज़ रिप्लाई करें येस और नो। देखिए, अगर डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होता है जी, लेकिन बालिग अगर आप हैं तो कोई समस्या नहीं, आपकी मैरिज हो जाएगी प्रॉपरली, आपकी मैरिज हो जाएगी और मैरिज रजिस्टर्ड हो जाएगा। अगर आपको इवन इंटर रिलीजन भी मैरिज करना है तो भी आप मैरिज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। लेकिन सर, कुछ कॉलर्स भी हमारे पास वहीं की इस चीज़ को लेकर कॉल करते हैं, बोलते हैं कि हर स्टेट में अलग अलग में भी रूल है ऐसा। क्या ये बात सच है कि डॉक्यूमेंट्स में अगर एज सिमिलर नहीं है तो किस किस जगह पे पर्टिकुलर शादी नहीं हो सकती? थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, अहमदाबाद में दिक्कत होती है, अच्छा। बट बाकी और जगहों पे कोई समस्या नहीं होती है। अगर आपकी एज कंप्लीट होनी चाहिए। ज़्यादातर दिक्कत उन लोगों को होती है, जैसे मान लीजिए कि अभी अभी लड़की की एज 18 साल हुई है और किसी डॉक्यूमेंट में दिखा रहे हैं कि भाई वो अभी 18 साल 1 दिन की है और किसी डॉक्यूमेंट में आप दिखा रहे हो कि 20 साल की है। 20 साल की। तो थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है एसडीएम्स में कि वो इस मैरिज को ना प्रोसेस करें। लेकिन अगर मान लीजिए कि लड़की की एज दोनों में 20 साल है, 22 साल है और किसी में 25 साल है तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सर, आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट मैरिज हो जाएगी और रूल भी यही कहता है कि लड़का 21 हो, लड़की 18 हो। हाँ जी। तो सर, इसमें ऐसा कुछ तो नहीं कि कपल कुछ गलत करने जा रहा हो? नहीं नहीं, इसमें कोई गलत नहीं, एज कंप्लीट है, मैरिज कर सकते हैं। ठीक है। और सर, ये भी देखा गया है कि सरनेम मिसमैच होता है, तो उसको लेकर क्या कहना है आपका? नहीं, सरनेम मिसमैच मतलब कि आप ये कह रहे हो कि जैसे एक ही आधार कार्ड में जैसे मान लीजिए मनोज लिखा है और मार्कशीट में लिखा है मनोज वर्मा, किसी में सरनेम है या नहीं है? सरनेम नहीं है जी किसी डॉक्यूमेंट में। ये एक समस्या है। ओके। ये एक समस्या है क्योंकि नाम जब चेंज हो जाता है ना तो वो दो व्यक्ति हो गया। मनोज एक अलग व्यक्ति हो सकते हैं, मनोज वर्मा एक अलग व्यक्ति हो सकते हैं। तो इसको लेकर के डेफिनेटली प्रॉब्लम होती है। तो अगर ऐसा है तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराएं। सभी जगह सभी जगह प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मैक्सिमम जगह होती है इशू, इंक्लूडेड दिल्ली भी मैं कहूँगा कि ये इशू रहता है। तो नाम में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो पहले तो कोशिश ये की जाती है कि उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस ही ना किया जाए। ओके। मान लीजिए आपके पास डॉक्यूमेंट है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, मार्कशीट है और आपके पास में आधार कार्ड है और आपके पैन कार्ड में इशू है, तो हम पैन कार्ड को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे। हम क्या देंगे? हम मार्कशीट देंगे, आधार कार्ड देंगे और वोटर आईडी देंगे और उसके बेसिस पे हम कोशिश करेंगे कि आपकी मैरिज हो जाए। तो इसलिए अगर नाम में कोई मिसमैच है, फादर नेम में कोई मिसमैच है, तो उससे दिक्कत होती है। और सर, अगर मान लीजिए कि बहुत ही मतलब ये कम होता है हालांकि, लेकिन आधार सेंटर्स वाले शायद ये ज़्यादा कर लेते हैं इस चीज़ को कि पिताजी को बना दिया सर हस्बैंड ऑफ लड़की के आधार कार्ड में, मतलब केयर ऑफ की जगह हस्बैंड ऑफ हो गया। तो सर, उससे ये आइडिया लग रहा है कि एज अ हस्बैंड है इनके। तो सर, उससे क्या हो सकता है कुछ? बिल्कुल गलत है ये तो। अगर मान लीजिए कि हस्बैंड ऑफ बना दिया तो उससे तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई। वो इस वजह से प्रॉब्लम हो गई क्योंकि जैसे हस्बैंड ऑफ बनाओगे इससे ये साबित होता है कि आपकी मैरिज पहले से हो चुकी है। तो फिर आपसे डिवोर्स की डिग्री मांगा जाएगा। फिर उस डिवोर्स डिग्री में हस्बैंड का नाम वही होना चाहिए जो फादर का नाम है, वो जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि फादर की जगह पे हस्बैंड ऑफ कर दिया है ना। तो ये इसको सुधार करवाना पड़ेगा उनको। आधार कार्ड सेंटर में पहले उनको सुधार करवाना पड़ेगा, तब जाकर के मैरिज प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन क्या इसमें एफिडेविट वगैरह लगकर भी हो जाता है सर? क्या एफिडेविट लगा करके होता है कि हम एक डिक्लेरेशन दे दें कि हमारा ये गलती है आधार कार्ड में और हम इसको सुधार करके नया पेश कर देंगे, तो ये कर सकते हैं। बट जब आपके पास टाइम है, आप वीडियो देख रहे हैं, तो आप पहले से ही क्यों ना सुधार कर लें। और सर, अगर किसी दर्शक को अपने को मैरिज करना है, कोर्ट मैरिज करना है, तो
इन डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूजन है, कुछ ऐसा है, तो हम उसमें किस तरह से हेल्प करते हैं? सबसे पहला चीज़ तो ये है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके। दूसरा चीज़ ये है कि इसमें एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, उस पर कॉन्टैक्ट करें, उस पर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को शेयर करें और शेयर करके आप बात कर लें, पूछ लें, वेरीफाई करा लें, तो वो सारी हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएंगी जो निःशुल्क होती है। और जब आपका मन बन जाए कि अब आपको मैरिज करना है तो आप बुकिंग करा सकते हैं और बुकिंग कराने के बाद से आप प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है। अब सर एक सवाल और है इसमें कि प्रोसेस किस तरह से होगा और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लग सकते हैं? देखिए, डॉक्यूमेंट्स में जैसा कि हम डिस्कस कर ही रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स में एक आधार कार्ड होना चाहिए जी, और आधार कार्ड होने के साथ साथ आपके पास में बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। जैसे आप 10वीं की मार्कशीट दे सकते हो, सर्टिफिकेट दे सकते हो। पढ़े लिखे नहीं हैं तो बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी आप दे सकते हैं। और सेम डॉक्यूमेंट्स लड़की का भी चाहिए, लड़के का भी चाहिए। विटनेस है तो विटनेस के भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। ये तो हो गया आपको डॉक्यूमेंटेशन पार्ट पे। प्रोसेस करने के लिए अगर दोनों हिंदू हैं तो आपका हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक हो जाएगा। कास्ट कुछ भी हो, पहले मैरिज हो जाएगी और मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर आपको जल्दी और सेफली करना है तो 1 दिन में भी हो सकता है। इसके अलावा अगर इंटर रिलीजन मैरिज है तो स्पेशल मैरिज एक्ट में कर सकते हैं। उसमें समय ज़्यादा लगेगा, 30 दिन का मिनिमम समय लगेगा। और वेटिंग पीरियड 30 दिन का होता है, तो वो भी कर सकते हैं। पहला स्टेप है डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और कॉल करके बात करें, पूरे तसल्ली से बात करें और बात करके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर लें और जब अच्छा लगे तो बुकिंग करा लें। मैंने अपने हेल्पलाइन नंबर पे डॉक्यूमेंट शेयर करके वेरीफाई करा। इसी वीडियो में जो नंबर डिस्प्ले किया जा रहा है उस ओके, हाँ जी, ठीक है सर। और सर एक चीज़ और कंफर्म मुझे करना था आपसे कि मान लीजिए सब चीज़ हो गया, प्रोसेस हो रहा है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, तो कई बार ऐसा देखा गया कि डिजी लॉकर एक बहुत बड़ी समस्या होती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर। कि डिजी लॉकर समस्या कैसे है? तो समस्या ऐसे है कि डिजी लॉकर वाले डॉक्यूमेंट्स लेकर आ गए हम भरोसा करके कि शादी हो जाएगी, लेकिन वहाँ मना कर दिया कोर्ट में कि नहीं डिजी लॉकर नहीं चलेगा, ये आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ या इसके प्रिंट आउट्स लेकर आओ। तो सर ये कैसी एक मतलब चेतावनी होती है कपल के लिए? देखिए, ऐसा है ना कि डिजी लॉकर पे अगर डॉक्यूमेंट आप लेके आते हो तो वो उससे भी आपका काम हो जाता है। बट कभी कभी अगर आपके सारे ही डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में है तो दिक्कत होती है। आधार कार्ड है आपके पास में, बर्थ प्रूफ डिजी लॉकर में है, चल जाएगा। पैन कार्ड, आईडी प्रूफ, ये सब आपके पास में है तो चल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ डिजी लॉकर में है, कुछ आपके पास फिजिकल मौजूद है, तो कोई समस्या नहीं है, काम हो जाएगा। सर मान लीजिए कि मैं ही एक कपल हूँ और मुझे ही कोर्ट मैरिज करना है, तो कम से कम मेरे डॉक्यूमेंट्स क्या लग सकते हैं? मतलब एज अ कि इससे शादी हो ही जाएगी। कम से कम डॉक्यूमेंट्स में आपके पास आधार कार्ड तो होना ही होना चाहिए। बिल्कुल। आधार कार्ड के साथ में बर्थ को साबित करने के लिए, बर्थ प्रूफ के तौर पे आपके पास में कोई एक डॉक्यूमेंट जरूर होना चाहिए। जैसे आपके पास 10वीं की मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस हो जाएगा। मतलब एड्रेस प्रूफ। और उससे भी कम आपके पास अगर डॉक्यूमेंट है, खाली मान लीजिए आपके पास आधार ही कार्ड है, तो टीम ही गाइड कर सकती है। वो बहुत सारे और चीज़ें, कौन से लोकेशन से हैं, कौन से लोकेशन से आपको मैरिज करना है, वो बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है, तब जाकर के हो सकता है। ओके सर, हाँ ठीक है। सर मेरी तरफ से यही सवाल थे जी। उम्मीद है और सवाल आएंगे आपके पास। और मैं कहूँगा कि आप जब भी वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद से प्लीज़ अपना कमेंट ड्रॉप कर दें। जो आपके सवाल होंगे ना, उनको मैं सर के सामने लेकर आऊँगा और उसी ढंग में, उसी अंदाज में पूछूंगा जो आपको पसंद आए। जी जी, चलिए, थैंक यू सो मच। शुक्रिया थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।